अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ चुका हूँ फ्लोरियानोपोलिस सेंटा कैटरीना ब्राज़ील और मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कि यहाँ आ रही है नहीं देखी तो यार वॉच कर लेना। उसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को अपने अपार्टमेंट्स का टूर दूंगा। तो जी मैं आ चुका हूँ अपने अपार्टमेंट में, फाइनली मैं मूव हो चुका हूँ। 2 दिन हो गए हमें और हमने खुद भी अपने अपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर लिया और आज आप लोगों को इस वीडियो में हम अपने अपार्टमेंट्स का टूर देंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने अपार्टमेंट्स का भी टूर देने लगा हूँ, सही है। बाहर की चीज़ें दिखाने लगा हूँ, अपार्टमेंट चलते हैं। पहले देखें यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले ये है, सबसे पहले हमें ये शानदार सा जो है ना स्विमिंग पूल मिला हुआ है, सही है। वो बच्चों का है, वो बड़ों का है और वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह, एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा भाई, वो मुझे कह रहा है कि तुम अपने आप को स्कैन कर रहे हो। मैं भी अपने आप को स्कैन नहीं कर रहा क्योंकि वो बस आपने अपने यहाँ पे फेस स्कैन करना है और वो आपके लिए खोल देगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। साथ ही भाई हमें यहाँ पर मिला हुआ है बारबेक्यू, ओपन बारबेक्यू, सही है। अगर ये वाला बुक है, आपने इसको कराना है बुक। अगर ये बुक है तो जी दूसरा भी है, सही है। दो हैं। तो इसमें क्या है, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी को भी इन्वाइट करें, पूल में भी पार्टी करें और साथ साथ टिक्के भी बनाएं, सही है। साथ में इसके एक और बड़ी अच्छी चीज़ हमें यहाँ मिली जो कि साओ पोलो में नहीं थी, वो खुद देखें। साफ सुथरा पानी, सही है। इसकी मैंने प्राइस चेक की है, तकरीबन 22 है ऐसे कन्वर्जन यहाँ पर आ रही होगी। और उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ हमने यहाँ पर अपना वो पानी का कैन जो है ना, आई थिंक 5 लीटर वाला कैन आ जाएगा, यहाँ पर रखना और वहाँ से हमें साफ पानी उसके अंदर वो भर देगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो मेरे घर पे लगा हुआ है मिनरल वाटर का टैप, लेकिन अगर फॉर सम रीज़न हमें कभी साफ पानी चाहिए तो हमें ये बड़ी अच्छी चीज़ मिली हुई है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे पास इधर पार्टी हॉल भी है, सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टी हॉल और ये अगेन मुझे कह रहा है कि अपना शक्ल स्कैन करो, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है फॉर सम रीज़न। अगर आप लोगों को दिख रहा है, वो थोड़ा सा किचन में और यहाँ पे कुछ चेयरें वगैरह पड़ी हुई। तो जी ये भी एक्स्ट्रा रूम है उनके लिए कि जो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जब स्विमिंग बारबेक्यू कर लिया तो फिर थोड़ा सा चाय पीनी है, तो उसके लिए भी रूम है। एक और चीज़ सामने और फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बनी हुई है मिनी मार्ट और इसके अंदर एक बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ की है, वो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले आप ज़रा देखें ये बनाई कैसे इन्होंने। देखें ज़रा, अगर मैं इसके मटेरियल को हाथ लगाऊं तो ये कुछ यानी कि ये दीवार नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, पता नहीं क्या मटेरियल यूज़ किया था और फिर इसको नीचे जो ना ब्रिक्स के ऊपर खड़ा किया हुआ। खैर अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए हमें इसका दरवाज़ा यूज़ नहीं करना, यानी कि दरवाज़ा तो यूज़ करना लेकिन ये ओपन नहीं होगा, ना ही हमारे पास कोई कोड है इसका। हमारे पास है ऐप और वो ऐप ये है, सही है। मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया अपना, यानी कि साइन अप कर लिया और हमने बस इसके अंदर जाकर यहाँ पर आ रहा है, देखिए ओपन द डोर। ओपन डोर पे क्लिक किया है और यहाँ पे हमने इसको ये किया स्कैन कि जी हम यहाँ खड़े हैं और उसने कहा यू आर गुड टू गो और हम चले गए अंदर। तो ये देखें जी 2024 में रह रहे हैं और टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस कर गई है। और यहाँ पर कोई कैशियर नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर आपको जो पसंद आया। अब जैसे जब हम यहाँ जिस दिन मूव हुए थे हमें चाहिए थे ब्रेड अंडे, सही है। तो ये ब्रेड है और यहाँ पर अंडे भी पड़े हुए थे, मेरे ख्याल ख़त्म हो गए। तो हमें फ़ौरन से कुछ अगर इमरजेंसी में चाहिए तो वो छोटे मोटे आइटम्स, चाय वगैरह, पत्ती वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, हमें यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और हमने पे जो है ना यहाँ पे इस कैशियर पर ने ऊपर लगे हुए कैमरे और यहाँ पे बस हमने कैशियर को अपना कार्ड से पेमेंट कर दी और हम चले गए। तो जी ये है एडवांस टेक्नोलॉजी। चलें जी बाहर चलते हैं। तो भाई मिनी मार्ट से विंडो शॉपिंग हो गई है और आप लोगों को ये भी दिखाता चलूँ कि ये है इन अपार्टमेंट्स की मेन एंट्रेंस। और पीछे आप लोगों को जो ट्रैफिक दिखता हुआ जा रहा है, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ जा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि सामने हाईवे है। मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्लोरियानोपोलिस का मैंने आप लोगों को मैप शेयर किया था, दोबारा आ रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पे तकरीबन हर जगह हाईवे बना हुआ है, तकरीबन हर जगह हाईवे है। आप फ्लोरियानोपोलिस से जब आ रहे होते हैं तो ब्रिज के बाद साओ जोसे आ जाता है, साओ जोसे के बाद आ जाता है पल्होसा और ऊपर आता है बिगवासू। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर जगह हाईवे। तो अगर आपका घर कहीं पर भी है तो 5-10 मिनट की ड्राइव पर हाईवे होगा। हमारे तो बिल्कुल सामने है, वो है इसकी मेन एंट्रेंस। पीछे भी इसकी सेकंड एंट्रेंस समझ लें, सही है। वहाँ तक मैं जा रहा हूँ और अभी आप लोगों को अपार्टमेंट्स का टूर देने जा रहे हैं। अभी ये ज़रा देखें आप लोग कि ये जो है कॉन्डोमिनियम ये बहुत बड़ा है। यानी अभी मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ और सारे जो ब्लॉक्स बने हुए तकरीबन यहाँ पे 30 ब्लॉक्स हैं, आई थिंक 32 हैं, 30 हैं समथिंग।
तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं यहाँ पे और ये एक बहुत बड़ा कॉन्डोमिनियम है, तो इसी हिसाब से इसके अंदर फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा इन्होंने दी हुई हमें, ताकि बंदा बोर ना हो और वो सब कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर ही कर रहा हो। अच्छा, बच्चों का प्ले एरिया भी था पीछे, वो मैं अब यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो मैंने ऐड नहीं किया था, तो वो भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि वहाँ पर प्ले एरिया भी है और एक जिम भी बना हुआ है, ओपन जिम, वो भी सामने वीडियो में आ रहा होगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें दी इस कॉन्डोमिनियम में। रहे यार, जब बादल चेक करें, बादल के सीक्वेंस में चल रहे हैं बिल्कुल बीच में, जैसे मैं चल रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ अपने अपार्टमेंट्स, बस पहुँचने लगे हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को प्राइस शेयर करूँगा। लास्ट कोई अराउंड 4 से 5 दिन में मैंने पता नहीं कितनी स्टेट एजेंसीज विजिट की हैं, कितने फेसबुक पे लोगों को अप्रोच किया है, पता नहीं क्या क्या किया है। तो उन सारी बातों को कंक्लूजन में अपार्टमेंट्स का जो टूर है हम वहाँ जा रहे हैं उसके बाद शेयर करता हूँ। अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अपार्टमेंट्स के अंदर मैं आ चुका हूँ और सबसे पहले ये बता चलूँ कि फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। यहाँ पे पूरे ब्राज़ील में या तो आपको अनफर्निश्ड मिलेंगे या सेमी फर्निश्ड या फुली फर्निश्ड है। ये 3 कैटेगरीज के अपार्टमेंट्स हैं। तो ये अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है, जिसके अंदर हमें लाउंज में सोफ़ा मिला, यहाँ पे पूरा स्टैंड है टीवी का, लेकिन टीवी गायब है, टीवी हमें लेना है, टीवी नहीं था इस अपार्टमेंट के अंदर। बाकी शेल्फ है, डाइनिंग टेबल है, फुली फर्निश्ड किचन है जिसके अंदर हमें फ्रिज, फ्रीज़र और ओवन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, चूल्हा, सब कुछ यानी कि आप देख रहे हैं ये हमें एज इट इज़ मिला है। तो और बहुत ही अच्छा स्टाइल है किचन का, देखें ज़रा। तो जिसने भी ये डिज़ाइन किया है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे आ जाएं, रूम्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला रूम दिखा दें। ये आप समझ लें कि ऑफिस रूम है। इसके अंदर हमें बेड नहीं मिला, लेकिन बाकी हमें फर्नीचर मिला है, सही है। अभी हमारे सूटकेस वगैरह पड़े हैं और हमने यहाँ पर बेड लगाना है और यहाँ पर एक एसी मिसिंग है, बाकी तकरीबन सब कुछ है। साथ ही हमें दूसरे बेडरूम में बेड मिला है और हमें एक बहुत बड़ी सी अलमारी भी मिली है और साथ ही हमें एसी भी मिला है। तो ये अच्छा है कि एक बेडरूम में हमें एटलीस्ट एक बेड मिला हुआ है और दूसरे बेडरूम में बाकी सारा फर्नीचर है, बेड हम डाल लेंगे। साथ ही हमें मिला एक टॉयलेट, जैसे सबका टॉयलेट होता है हमारा भी वैसे ही टॉयलेट है, इसमें कुछ फैंसी नहीं है, सही है। तो टॉयलेट है। अच्छा भाई, अच्छा एक और चीज़ है, ये भी देख लें। हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आप समझ लें कि रूम मिला हुआ है, एक ओपन रूम है। इसको हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारी स्पेस है। बच्चे तो यहाँ पे खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पे अच्छा ये आप यानी अगर आपको लॉन्ड्री करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी वॉशिंग मशीन है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अच्छी खासी स्पेस है कि यहाँ पर बंदा बल्कि बारबेक्यू भी कर ले यार। अगर कभी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं तो यहीं पर ही टेबल चेयर वगैरह लगा लें, बल्कि पूरा मैं तो कहता हूँ इसको कर लें क्लोज और यहाँ पे अपना पूरा सेटअप बना लो भाई, पार्टी हॉल। ठीक है भाई, अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर कि सरोज भाई इस अपार्टमेंट की कॉस्ट क्या है और इसके इर्द गिर्द भी ऑफ कोर्स यार बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। अगर अपार्टमेंट लेना है, घर लेना है, घर नहीं लेना, विला लेना है, समझ रहे हैं, तो क्या एस्टिमेटेड प्राइस है, सब कुछ बताता हूँ बाहर चल के। सभी बाहर आ गए हैं और सबसे पहले ये दिखा चलूँ कि वहाँ पर भी एक और मेन एंट्रेंस बनी हुई है, सही है। तो 2 एंट्रेंस हो गई, एक मैं वो कोने से आया था चलते हुए, वहाँ पे जो हाईवे की एंट्रेंस थी, और यहाँ पर है शहर की। तो जिसको शहर जाना होता है वो ये एंट्रेंस से आउट हो जाता है या इन हो जाता है, और जिसको हाईवे निकलना होता है वहाँ से हो जाता है। अच्छा भाई, अब आते हैं मेन सवाल पर, वो ये है कि भाईजान मैं कितने पैसे पे कर रहा हूँ यहाँ पर, कन्वर्जन वगैरह सब कुछ साथ ऐड कर रहा हूँ। मैं जो यहाँ पे रेंट पे कर रहा हूँ वो अराउंड 2000 रियाइस है, सही है। 2000 रियाइस में कुछ भी शामिल नहीं है, यानी कि पानी, बिजली, वाईफाई और गैस, ये चारों चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। ये सब कुछ शामिल करते करते आपके बन जाते हैं तकरीबन 500 महीने के। तो तकरीबन आप इस अपार्टमेंट जो आपने देखा है जो कि फुली फर्निश्ड है, इसकी जो मैं कॉस्ट अब पे करूँ, अभी तक से मेरे पास बिल नहीं आया, वो तकरीबन 2500 रियाइस तक आएगा, कन्वर्जन यहाँ पर आ रही है। अब क्या सारे अपार्टमेंट इतने के 2500 रियाइस के, ये एक ऐसा सवाल है कि हेड आते हैं यहाँ थोड़ा सा, ये एक ऐसा सवाल है
कि जिसका मे बी सबको जवाब चाहिए हो, तो मैं बोलूँगा नहीं, 2500 से कम के भी आपको मिल जाएंगे। देखिए 2500 तो मैंने आपको सारे एक्सेस समेत बताया। आप इस अपार्टमेंट की प्राइस समझें कि 2000 है, जो कि वाकई में 2000 ही है। तो मैंने जब रिसर्च की थी, मुझे 1500 के भी अपार्टमेंट दिख रहे थे, मुझे कुछ अपार्टमेंट्स 800 के भी दिखे, लेकिन वो थे टोटली अनफर्निश्ड। आप लोगों ने मेरा अपार्टमेंट देखा है अभी, सही है, इसमें किसी भी चीज़ की ना कमी नहीं है। एक बेड कम था, बाकी तो बंदा बर्तन तो ले ही लेता है। तो अगर आप अनफर्निश्ड लेना जा रहे हैं तो वो तो 800-900 की भी आपको मिल जाएंगे, 800-900 है, सही है। लेकिन उसमें जब आप एंटर होंगे ना, टाइल्स के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ना लाइट्स होंगी, ना चूल्हा होगा, ना फ्रिज होगा, नथिंग। तो अगर आप लोगों ने सारा फर्नीचर खुद ही लेना है तो ऑफ कोर्स आप 800-900 वाले ऑप्शन भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं चलो कुछ चाह रहा हूँ, फ्रिज हो जाए या एक बेड हो जाए या चलो चूल्हा लग जाए, तो वो होता है फिर सेमी फर्निश्ड में। सेमी फर्निश्ड की जो यहाँ पे कहानी है वो तकरीबन 1500-1800 से स्टार्टिंग प्राइस है, जो मैंने रिसर्च किया है। मे भी इससे कम भी हो या ज़्यादा भी हो, सही है। लेकिन मुझे चाहिए था फुली फर्निश्ड। अब जब फुली फर्निश्ड जब मैंने फिल्टर किया, स्टेट एजेंट्स को जाके बताया कि मुझे फुली फर्निश्ड चाहिए, तो बहुत कम ऑप्शन होते हैं फुली फर्निश्ड के। क्योंकि यार लैंडलॉर्ड जो होते हैं, अब जैसे यहाँ का जो था लैंडलॉर्ड, उसने तो फर्नीचर के साथ ही रेंट करना था। अब हर कोई तो फर्नीचर खरीद कर रेंट नहीं कर रहा, समझ रहे हैं। तो बहुत कम ऑप्शन है, लेकिन जो हैं फिर वो थोड़ी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये मुझे 2000 का पड़ा है, मुझे कुछ 2200 की पड़ रहे थे, मुझे कुछ 2500 की पड़ रहे थे फुली फर्निश्ड। लेकिन फिर बिल्स मिला के वो तकरीबन 3000 की कहानी हुई थी, जो कि मैं साओ पाउलो में दे रहा था। साओ पाउलो की कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियो यहाँ पर आ रही है, वो साओ पाउलो के लिए बनाई थी जब मैं वहाँ पर था। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं फ्लोरियानोपोलिस के लिए, ग्रेटर फ्लोरियानोपोलिस के, सही है। इसके अंदर चारों आते हैं, फ्लोरिपा, साओ जोसे, बिगवासू और पलोसा। अब मैं बता दूँ आपको किस एरियाज में घर लेना चाहिए। यार वीडियो लंबी ना हो जाए, सही है, तो मैं जल्दी बताऊँगा, फिर इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हम आगे भी किसी और वीडियो में बाकी की बातें कर लेंगे। ये है कि देखें, अगर आप मेन फ्लोरियानोपोलिस में लेते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर मैप आ रहा होगा जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनका सेंट्रल एरिया है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तकरीबन 5000 रियाइस अपने दिमाग में रखें कि वो आप लोगों की मंथली अपार्टमेंट, सिर्फ अपार्टमेंट्स की कॉस्ट आनी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ में जाते हैं, ये मैं आइलैंड की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ पे जाते हैं, साउथ पर आते हैं ना, ये जो पूरा आइलैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2500-3000 की कहानी है, इसमें आपको मिल जाएगा। मैंने क्यों नहीं लिया यहाँ पर इतना दूर, क्योंकि फिर बंदा वहीं का होकर रह जाता है। कुछ मेरे जानने वाले रहते हैं वहाँ पर, लेकिन वो सेंट्रल आते, यानी कि वो सेंट्रल एरिया में आते ही नहीं है। वो कहते हैं हमारी तो लाइफ बस वहीं पर चल रही है, तो समझ रहे हैं। हालांकि वो एरियाज बुरे नहीं, वो एरियाज बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों को पिक्चर्स आ रही होंगी, वहाँ पे सारे बीचेस बने हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जाने का मतलब है, वहाँ पे आप लोग रहें कोई मसला नहीं, लेकिन वहाँ पे रहने का मतलब है कि बंदा सेंट्रल जोन में आते आते बोलेगा यार मैं आऊँ या ना आऊँ, सही है। क्योंकि सारी एक्टिविटी तो मेन सेंट्रल जोन में ही हो रही है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप अगर साओ पाउलो में रहते हैं तो मेन एक्टिविटी हो रही है उसके सेंट्रल एरिया में, ब्रास के एरिया में, तो वो आप देखें ना, वो सारा सेंट्रल एरिया। खैर हम वापस साओ पाउलो पहुंच गए यार, हम बैठे हुए हैं फ्लोरिपा में। अच्छा भाई, तो अगर आप लोग उस नॉर्थ या साउथ में जाते हैं तब 2500-3000 है, लेकिन सेंट्रल एरिया है 5000। फिर अगर आप लोग साउथ जोसे आते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हैं, सही है, तो यहाँ पर तकरीबन मैक्सिमम आप 3000 एक्सपेक्ट करें फुली फर्निश के, सही है। मैं अभी फुली फर्निश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फुली फर्निश खुद लिया। बाकी यार अब देख लें प्राइस रेंज, आप लोग प्राइसेस वगैरह फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी देख सकते हैं। बहुत सारी स्टेट एजेंसीज हैं, कुछ के मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग उसको फिल्टर आउट कर लें कि भाई आपको 2 बेडरूम का चाहिए, 3 बेडरूम का चाहिए। बहुत सारे और यहाँ पे प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स हैं, सही है। तो बहुत कुछ है, आपको जाके लेकिन विजिट करना होता है। अगर आपसे पहले कोई पैसे मांग रहा है कि जी पहले हमें पैसे दे दें, यानी कि वो आपसे मांगते हैं डिपॉजिट, पहले डिपॉजिट पे कर दें, उसके बाद आपको घर दिखाएंगे। ये सारे स्कैम्स हैं, यहाँ नहीं, ये हर जगह पर होता है, सही है। यूरोप हो, एशिया हो, कहीं पर भी हो, इन स्कैम से बचें। आपने पहले घर विजिट करना है और फिर आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने, तभी आपने पैसे पे करने। बारिश स्टार्ट हो गई है, वीडियो को जल्द से जल्द, और क्या रह गया यार, और कुछ रह गया? चलिए यार, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मैंने प्राइस रेंज का एक आइडिया दे दिया। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह फिर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। आई होप आप लोगों को मेरा अपार्टमेंट्स का टूर अच्छा लगा होगा। अभी मेरे फ्लोरिपा की जर्नी आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। एसपी मैंने बहुत कुछ आपको दिखाना है, बहुत कुछ। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों से किसी और फिल्म, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।